हेलो एवरीवन, KHS फूड्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आंवले की कैंडी। ये एक तरह की टॉफ़ी होती है, मगर ये आंवले से बनी है, इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले का सीजन जाने वाला है, तो इसीलिए हमने कैंडी बना ली है ताकि हम कुछ और दिन इसका बेनिफिट उठा सकें। इसको एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं, मतलब जब तक ख़त्म नहीं तब तक ख़राब नहीं। तो चलिए जल्दी से इस अमेजिंग सी रेसिपी को बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये करीब आधा किलो आंवले लिए हैं और इनको हम फोक से कहीं कहीं से छेद कर देते हैं ताकि ये अच्छे से अंदर से बॉईल हो जाएं। ध्यान रहे आंवले बड़े बड़े हों और अच्छे से पके हुए हों, इससे इसकी कैंडी अच्छी बनेगी। मेरे आंवले हल्के लाल कलर के हैं, इसका मतलब है ये अच्छे से पके हुए हैं। ये देखिए, हमने इसको होल कर लिया है और इसी तरह से हम अपने सारे आंवलों में होल कर लेंगे। हमने सब में होल कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। आधा पतीला पानी लिया है, ये एक बड़ा पतीला है। इसके ऊपर एक छटना रख दिया है और इसको अब हम बॉईल होने देते हैं। इसमें बॉईल आ चुका है और अब इसमें हम अपने आंवलों को रख देते हैं। इसी तरह से हमने सारे आंवले रख दिए हैं और अब हम इनको ढक देते हैं। करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही उबालेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इनमें कहीं कहीं क्रैक आ चुका है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं ये गले हैं या नहीं। हमें ये बिल्कुल गले हुए नहीं चाहिए, हम जितना प्रेशर कर रहे हैं उसी तरह से टूटने चाहिए, मतलब कि ये 80 से 90% पका हुआ होना चाहिए। अब हम इसको ठंडा करने रख देते हैं। ये ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसके अलग अलग से पीस निकाल लेंगे। इसके बीज को अलग कर देते हैं और इसकी हम एक एक कली को अलग कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं, इनको चाकू की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इस तरह से हमने अपने सारे आंवले के पीस को अलग कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। इसको हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और ये है चीनी। चीनी हमने आंवले से कम ली है, आधा किलो आंवले में 400 ग्राम चीनी है। अब हम इसको आंवले के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। हम चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस हमारे आंवलों पे चीनी अच्छे से फैले, जिससे कि हमारे आंवले का एक भी पीस दिखाई न दे। ये देखें, अब हम इसको ढक देते हैं। थाली जैसी गहरी प्लेट में हम पानी डाल लेते हैं। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें अपने कैंडी वाले आंवले को रख देते हैं। हम इसको इसमें 3 दिन तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। नीचे पानी रखने की वजह से इसमें चेटी लगने का डर नहीं रहेगा। 3 दिन हो चुके हैं और ये देखिए, चीनी सारी चाशनी बन चुकी है। पहले ये कैंडी चाशनी में ऊपर आई थी और जब इन्होंने चाशनी पी ली तो ये नीचे चली गई। इसका मतलब है ये तैयार हैं। अब हम इनको चाशनी में से बाहर निकाल लेते हैं। इस चाशनी का हम किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसको अच्छे से बॉईल कर इसका शहद बना के रख लें, या इसको शरबत के तौर पर यूज़ कर लें, या इसमें कोई दूसरे और आंवले डालकर इसका आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी कैंडी को चाशनी में से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से झाड़ लेते हैं ताकि इसकी सारी चाशनी बाहर निकल जाए। ये देखें, इसमें कितनी चाशनी निकली है। आप इसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपनी कैंडी को एक बड़ी ट्रे में अच्छे से फैला देते हैं और इसको 2 से 3 दिन की धूप में सुखा लेंगे। मेरे यहाँ तेज़ धूप में ये 2 दिन में ही सूख गई। आप इसको अपने यहाँ की धूप में उसी के हिसाब से सुखाएं। शाम को इसे मैंने एक अलग बर्तन में डाल दिया था और जैसे कैंडी बनाते टाइम मैंने नीचे भगोने में पानी रखा था, उसी तरह से मैंने इनको भी रात में पानी पर रखा था और सुबह में ट्रे धोकर दोबारा से सुखाकर तब इसमें मैंने कैंडी को वापस डाला। इस तरह से जो नीचे की चाशनी थी उसमें मेरी कैंडी चिपकी नहीं।
ये देखें मेरी कैंडी सूख चुकी हैं और अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखें हमारी कैंडी बिल्कुल परफेक्ट सूखी है। ये बाहर से सूखी और अंदर से गीली है और ये बड़ी आसानी से टूट रही है। हमें ये बिल्कुल नहीं सुखानी है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सूख गई तो फिर ये खाने में नहीं आएगी। इसीलिए इसको सुखाते टाइम ध्यान रखें। अब हम इसको कोट करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा पुदीना, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 4 काली मिर्च लिए हैं। इसका हमने एक पाउडर बना लिया है और इसको हम अब अपने कैंडी में मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें बूरा या खाली चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे ये मीठी कैंडी बन जाएगी। लेकिन इसको मैंने खट्टा और चटपटा टेस्ट दिया है, इसके लिए मैंने इसमें ये सारा सामान डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसमें से इतना मसाला बच भी गया है। ये मैंने कांच का बर्तन लिया है। करीब 1 चम्मच मसाला मैंने इसमें नीचे डाल दिया है और अब मैं इसमें अपनी कैंडी डाल दूंगी। कोशिश करें कि इसको कांच के एयर टाइट डिब्बे में भरें ताकि इसमें हवा ना जाए और डिब्बे को फ्रीज में रख लें। हमारी कैंडी बनके तैयार है, जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपकी कैंडी गीली हो रही है तो इन्हें एक बार और धूप में सुखा लें। यह है हमारी कैंडी का फाइनल लुक। अब इसको ढक्कन से बंद कर देते हैं। कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।